हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय गणित त्रैमासिक परीक्षा पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आपका पेपर हो चुका है। तो स्टूडेंट, जितने भी क्वेश्चन हमने आपको बताए थे पूरे के पूरे 70 से 80% क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आप हमारे पिछले वीडियो को देखेंगे तो जितने भी क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करवाए थे पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर इस पेपर में पूछे गए हैं। इसी तरह आपको कक्षा 9वीं हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर जल्द से जल्द चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। तो सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पर हम इस वीडियो में इनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं कक्षा 9 गणित विषय का। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो स्टूडेंट, यदि आप यहाँ पर देखें इस पेपर में तो 50 से 60 अंक के क्वेश्चन जो है ब्रिज कोर्स से पूछे गए हैं। 50 से 60 अंक के क्वेश्चन जो हैं पूरे के पूरे ब्रिज कोर्स से पूछे गए हैं। इसी तरह कक्षा 9वीं हिंदी विषय में भी जो है ब्रिज कोर्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको कक्षा 9 विषय हिंदी विषय के ब्रिज कोर्स से क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पर हम इस वीडियो में सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोष्टक में 16 दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर भाग का चिन्ह दिया गया है और कोष्टक में 2 दिए गए हैं और बराबर में दिया गया है 2 दिए गए हैं यहाँ पर कोष्टक में। और यहाँ पर आपको यहाँ कौन सी संख्या आएगी यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर यदि हम 2 का भाग 16 में करें तो इस तरफ हम सॉल्व करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। अब इसके बाद 2 यहाँ पर पहले से दिए गए हैं, गुणा का चिन्ह दिया गया है और यहाँ पर आपको संख्या बताना है। तो 2 का हम किस संख्या से गुणा करेंगे, 8 आ जाए, तब तो यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको ऐसी संख्या लिखना है जिसका हम गुणा करें कि 8 आ जाए। तो यहाँ पर यदि हम 4 लिख दें, यदि यहाँ पर हम 4 लिख दें तो 2 का गुणा कितना 4 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। तो 8 बराबर 8 दोनों पक्ष कैसे हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से द नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो यहाँ पर कुल भाग कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 भाग हैं यहाँ पर कुल। तो कुल भाग को हम नीचे लिखते हैं, 6 भाग को हम नीचे लिखेंगे और जितने भाग छायांकित हैं इनको हम ऊपर लिखेंगे। 1 और 1 2 भाग छायांकित है तो 2 भाग को हमने ऊपर लिखा। इसके बाद यदि हम 2 से इसको कैंसिल करें तो 2 एकम 2 होगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका जो छायांकित भाग होगा 1/3 जो कि 12 नंबर के ऑप्शन में दिया गया है। 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल। आपको ध्यान रखना है किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा सदैव क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर चौथे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा। तो हम गुणा करेंगे, 0.25 का गुणा करना है हमें 0.4 से। तो हम अलग अलग संख्या का करेंगे, 4 का करेंगे तो यहाँ पर 20 का शून्य हासिल 2 आ जाएंगी। 4 दूनी 8 और 2 10 का शून्य आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगी। इसके बाद 4 शून्य 1 जाकेता आ जाएगा। इसके बाद हम 0 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 1 और 2 अंक, 3 अंक बाद हमें पीछे से दशमलव रखना है। तो 1 2 3 अंक बाद हम दशमलव रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.100 इस प्रकार से आएगा। और दशमलव के बाद 0 का तो कोई अर्थ नहीं होता, तो हम इन 2 0 को हटा सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा 0.1 होगा। इस प्रकार से 7 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य कितना है, 60 रुपये है, तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा। तो 1 दर्जन कितने कहलाते हैं, 12 पेन कहलाते हैं। 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं। तो 1 दर्जन पेन का जो मूल्य दिया गया 60 रुपया दिया गया है। तो 1 पेन का मूल्य कितना होगा, तो हम 60 बटे कितने करते, 12 करते। यदि 12 का भाग 60 में करते तो कितना आ जाता, 5। तो 1 पेन का मूल्य कितना हो जाता, 5 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आ में दिया गया है, राइट आंसर होगा। इसके बाद 6वां क्वेश्चन पूछा गया है 32 पर 1/5 की घात। तो 32 को हम इस प्रकार से 2 के ऊपर 5 की घात लिख सकते हैं। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से सबसे पहले 32 के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 1 आ जाएगा, हो जाएंगे 12, 2 6 12। फिर 2 का जाएगा 2 8 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 होगा और 2 एकम 2 होगा। तो इस प्रकार से 32 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित, इस प्रकार से 2 कितनी बार आएंगे, 5 बार आएंगे। अब 2 5 बार हैं तो 2 के ऊपर हम 5 की घात लिख सकते हैं। तो 32 की जगह हम इसके
2 के ऊपर 5 की घात लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम 32 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 5 की घात और 1/5 की घात पहले से है तो हमने इसको जाकेता लिखा। अब एक नियम होता है, जब भी घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो गुणा करेंगे तो 5 का गुणा यहाँ पर 1/5 से होगा। तो 5 से 5 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे। 2 पर 1 की घात का मान कितना होता है, 2 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर 12 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 12 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 2 में रिक्त स्थान पूछे गए थे। इस प्रकार से 6 अंक में बहुत ही इजी पूछे गए थे कि इस प्रकार से 4/3 में से 2/3 को घटाने पर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना था 4/3 में से हमें 2/3 को क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर 3 और 3 का एलसीएम 3 आ जाएगा। इसके बाद 4 को हम जाकेता लिखेंगे। इस प्रकार से गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 3 का भाग 3 में करेंगे, 1 बार जाएगा, माइनस चिन्ह जाकेता, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 3 का भाग 3 में करेंगे, 3 एकम 3, 1 बार जाएगा, गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जब भी नीचे समान संख्या होती है तो 4 एकम 4 होगा, -2 होंगे और बटे में 3 आ जाएंगे। 4 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बटे में 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाता, 2/3 इसका आंसर होता। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन, पूरे के पूरे ब्रिज कोर्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने भी हमने क्वेश्चन आपको समझाए थे पूरे के पूरे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 4 में एक शब्द या एक वाक्य में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस प्रकार से बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी तरह आपको हिंदी विषय के भी इम्पोर्टेंट यदि क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।